नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं जो पूरे मतगणना का जो प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस है जरा इसको समझिए। क्योंकि हम 2 बार, देखिए हम पत्रकार हैं लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। छोटी से छोटी बातों तक जानकारी मुझे कैसे मिले, इसके लिए उससे कंसर्न लोगों से मिलते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 2 बार हम पोलिंग एजेंट बने हुए हैं, समझ गए ना, बूथ पर पोलिंग एजेंट। 2 बार हम काउंटिंग एजेंट बने हुए हैं। क्यों? कि हम चीज़ों को समझ सके। पत्रकार रहते हुए भी डीएम से ही कह के कि हमको काउंटिंग एजेंट, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बन जाते हैं, हमको रहने दीजिएगा। आप उस समय मत कहिएगा कि पत्रकार होकर काउंटिंग एजेंट क्यों बनने, कि चीज़ों को समझे कि कैसे काउंटिंग होती है, पोलिंग एजेंट का क्या काम होता है। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने चाहिए, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद बहुत तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। ईवीएम बदल लिया, ईवीएम का डाटा हो गया, बहुत तरह का चीज़ आएगा सामने। इसलिए ये आपको जानना चाहिए। देखिए, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, चुनाव को लेकर, उसको जानना जरूरी है। जब आपके पास सारी जानकारी रहेगी ना, तो अगल बगल बाएं टाइप का गांधी जी जैसा कोई बात कह देगा तो आप भी उस हवा में नहीं बह जाइएगा। जानकारी रहेगा कि भाई फिल्म बनाने से पहले लोग गांधी जी को जानता था, इसलिए जानकारी रखनी जरूरी है। तो देखिए, क्या मतगणना और मतदान की प्रक्रिया क्या है, तब पार्ट बाय पार्ट आप समझिएगा नहीं तो समझ जाइए कि कितना मुश्किल है इस जटिलता को में हेर फेर करने का। देखिए, जहां आपका मतदान केंद्र है, आप गए मतदान करने जाते हैं तो देखते होइएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग बैठे रहते हैं और प्रशासन के लोग भी पीठासीन पदाधिकारी बैठे रहते हैं। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आप जैसी पर्ची देते हैं तो नाम बोलता है कि भाई संतोष सिंह, क्रमांक इतना, एज इतना। तो जो पोलिंग एजेंट बैठा रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो टिक मारता है, हाँ ये सही लोग हैं। मतलब आपके पास सारे प्रमाण के बावजूद भी आपको पहले सहमति देगा जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो। तो इस तरीके से आप वोट गिराते हैं। और जब वोट खत्म हो जाता है तो मुकपॉल को छोड़ दीजिए, कैसे वोटिंग, जब वोट खत्म हो जाता है तो ईवीएम सील होता है, एक अंदर एक बाहर बक्सा में रहता है। जब सील होता है ना, तो उस सील पर सभी पोलिंग जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लोग है आपको, वो दस्तखत करता है और उस दस्तखत करने के बाद सील बढ़ाता है। और एक फॉर्म 70C होता है जिसकी चर्चा बड़ी हो रही थी कि उसको ओपन कीजिए, उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। अब क्या हम कहें, दिल्ली में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे उनको कौन समझाए, कौन बताए कि फॉर्म 16C और 70C और 70 क्या होता है। अरे भाई, जितना वोटिंग होता है ना, कितना पुरुष गिराया, कितना महिला गिराया, इसकी सूचना ऑन रिटेन सब कुछ लिख के, जितना पोलिंग एजेंट रहता है सबको प्रिजाइडिंग अफसर लिख के देता है, रिसीव कराता है। उनका प्रिजाइडिंग अफसर का अपना बुक होता है, उस बुक में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उनको सील मोहर का सीरियली चीज़ें दी जाती है, जिस सीरियल का वो लगाए हैं उस सीरियल का प्रिजाइडिंग अफसर अपने डायरी में लिखेगा कि जो हम सील किए हैं उसका नंबर क्या है। डिजिटल नंबर होता है, जितना 5-6 डिजिट का नंबर होता है वो उसमें लगाता है। सभी का दस्तखत होता है, जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं ना, वो सारे लोग दस्तखत करते हैं। और उसके बाद लिफाफे पर जो लिखा गया, कितना महिला दिया, कितना वोट हुआ पर घंटा, वो जो ये रहता है, उस पर फिर सभी पॉलिटिकल पार्टी का दस्तखत होता है। उसको बंद लिफाफा किया जाता है और ईवीएम के अंदर डाला जाता है। फिर उसके बाद सील होता है। और एक बार सील टूट गया तो बहुत मुश्किल है, फिर दोबारा पता चल जाएगा कि सील टूट गया है, दोबारा उसको करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन वहाँ आपका दस्तखत है, टूटेगा तो दस्तखत है। उसके बाहर जो ईवीएम है, बाहर से जो सील हुआ, तो वहाँ भी सब लोग अपना दस्तखत करते हैं। और जब काउंटिंग हॉल में जाता है तो सबसे पहले वही निकलता है लिफाफा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं उनके पास उनका डायरी में लिखा रहता है कि यहाँ हमारा पोलिंग एजेंट कौन था, पप्पू, संतोष, राजीव। तो अपना देखता है, दस्तखत देखता है कि हाँ ठीक, नहीं ठीक है सर, ये ठीक है, ये हमारा ही बक्सा है। उसके बाद उसको बटन दबाया जाता है तो निकला,
600 वोट फलाना को, 400 वोट फलाने को, 300 वोट फलाने को, वो एक कागज़ रहता है सीरियली, उस पर जो आपके ईवीएम पर रहता है ना, जैसे वैसी सीरियली रहता है, जितना उम्मीदवार रहेगा उतना बड़ा कागज़ रहेगा, उस पर सब कुछ कलम से लिख दिया कि इतना इतना। आप देख लिए कि देखिए ठीक है ना, तो हाँ ठीक है। अब वो कागज़ जो है, और सामने जाली के उधर जो है पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग रहते हैं, वो लोग भी नोट करते रहते हैं, और उनके साथ भी एक आदमी होता है जो जितने 15 टेबुल है ना, तो 15 टेबुल पर जो लोग उनके पार्टी के जो लोग हैं, कितना वोट हमको आया, कितना वोट विरोधी का आया, ये सब लिख के वो लोग भी उसी तरीके का परफॉर्मा बना के रखता है। और अपने मेन टेबल जहाँ रहता है, जहाँ इसको कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता है, बड़ा वाला रजिस्टर पर लिखा जाता है, वहाँ पर भी हर राजनीतिक दल का एक एक व्यक्ति बैठता है। तो जो वहाँ से डाटा आया वो डाटा पहले उसके पास पहुँचा जाता है, और वो डाटा वो और सरकार के अधिकारी जो डाटा दिए हैं वो दोनों डाटा मिलान करते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर में डालते हैं। जो ARO जो वहाँ पर बैठे रहते हैं उनका ये काम होता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सारी चीज़ें चलती हैं। गड़बड़ी कहाँ होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 8-10 राउंड के बाद जो है ना, जितना निर्दलीय वाला होता है वो चल जाता है। तो निर्दलीय वाला चल गया तो उसका वोट जो है सो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं इशारा कर दिया, तो उसमें काउंटिंग होना शुरू हो गया, और बहुत क्लोज फाइट हो गया तो डंडा चला के भगा देता है, सबको हटा देगा। मान लीजिए कि आपको 5500 वोट से आप लीड कर रहे हैं, और हम 5500 वोट से लीड कर रहे हैं और आपको जिताना है, तो मेरा जो 5500 वोट मेरा नहीं हेर फेर करेगा, जितने निर्दलीय जिसका वोट आया है ना वो सब वोट आपको काउंट कर देगा, क्योंकि गिनती बराबर होना चाहिए ना, गिनती में तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो निर्दलीय को जितना वोट आया है वो सब वोट आप में गोर के कह देगा आया इनको 5800 2000 वोट से जीत गए। तो हेरा फेरी प्रशासनिक स्तर पर यही होता है। ऐसा नहीं है कि 50,000 से कोई आगे रहेगा तो बदल देगा। जब बहुत क्लोज फाइट होता है ना, मतलब 10 लोकसभा में 10,000, क्योंकि लोकसभा में देखिए हर विधानसभा का अलग काउंटिंग होता है। एक बात समझ लीजिए कि हर विधानसभा का अलग काउंटिंग होता है, और अलग काउंटिंग के बाद एक जगह उसको जोड़ा जाता है और उसके बाद फ्लैश किया जाता है। तो हर विधानसभा में अगर इस तरीके से मैनेज होगा, और जो मेन टेबल है सब विधानसभा को जोड़ कर बताने वाला, वहाँ प्रत्याशी खुद बैठता है, तो वहाँ पता चलता रहता है कि हमको पहले चरण में का वोट जैसे हो गया, 6 विधानसभा है तो 6 विधानसभा का पहले चरण का वोट क्या हुआ वो वहाँ अंतिम में एक जगह कंपाइल होकर आता है। तो खेला वही होता है, और उस खेला में RO और RO मतलब यहाँ DM और SDO ये 2 लोगों का खेला होता है, और यही लोग खेला करते हैं। और इस खेला को अंजाम देने के लिए कभी कभी सुनते हैं कि लाइन कट गया, कभी कभी सुनते हैं कि लाठी चार्ज हो गया, तो वो सब यही सब वजह है कि उसका जो डाटा है ना उस डाटा को बदल देता है। EVM में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, डाटा बदल देता है, और इसी से खेल होता है। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए। टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शक को हर इस तरीके की जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे मतदान का प्रोसेस क्या है, कैसे मतदान होता है, कैसे गिनती होती है। चलिए, हमें लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा कि ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। धन्यवाद।